दोपहर की राम राम दोस्तों। मैं खड़ा हूँ सिविल लाइन क्षेत्र में। ये जो रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है सिविल लाइन क्षेत्र में, जरा दिखाना। पुलिस लाइन एरिया है ये। कुछ समय पहले कुछ विवाद चल रहा था। अभी आप बोलेंगे कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कि इस ब्रिज को बनते बनते लगभग 7 से 10 साल हो गए हैं। लगभग, मतलब कंफर्म मैं नहीं बता पा रहा हूँ, 7 से 10 साल हो गए बनते बनते। उसके बावजूद भी आधा उस तरफ आज भी रुका हुआ है, आधा इस तरफ भी रुका हुआ है। श्रेय लेने वाले नेता जब रिबन काटते हैं, जब भूमि पूजन करते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। आज यहाँ पे मेरा खड़े होने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि जो गुरुवार को एक बाजार लगता था, जिसे शिवाजी चौक से इमलीपुरा, जिसे एक अवैध बाजार कहा जाता था, हो सकता है नियम वाली में अवैध होगा, लेकिन उसका जो मुख्य मूल हटाने का कारण था ट्रैफिक को लेके था कि वहाँ पे एम्बुलेंस अटक जाती है, ट्रैफिक जाम होता है, अवैध बाजार है। तो प्रशासन शासन ने मतलब यातायात को देखते हुए उस दिन उस अवैध बाजार को हटाया। वो उनकी मतलब सोच थी, उनको लगा गलत है, तो उन्होंने उसका मतलब जो भी था साफ सुथरा किया, उस रोड को क्लियर किया और बाजार हटा दिया। लेकिन मैं उसी प्रशासन शासन सांसद विधायक महापौर जी से पूछूंगा, पिछले 9 महीने 10 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जब मेमो ट्रेन का ट्रायल चल रहा था। तो जब लाल चौकी का जब गेट बंद होता है तो कम से कम 10 मिनट पहले बंद होता है, और जब खुलता है तो ट्रैफिक निकलने में उसको आधा घंटा लगभग लगता है। तो मैंने उस समय जनप्रतिनिधियों से मांग की थी कि हमारे यहाँ 2001 में जो चीज़ मांगी जाती है वो हमको 2024 तक नहीं मिलती है। तो मैंने उन समय उनसे निवेदन किया था फ्लाईओवर की मांग कीजिए, और वहाँ MPRDC के रोड देखिए, मतलब लीपापोती देखिए, जो अच्छे वाले रोड थे उस पर लीपापोती कर दी, ब्रेकर जिसका कोई हिसाब ही नहीं ब्रेकरों का। और वहीं मैंने जो हमारे SDM साहब जिन्हें हटाया गया बजरंग बहादुर जी को, मैंने 2 महीने पहले एक नोटिस दिया था GDC कॉलेज के सामने ब्रेकर बनाने का और मेन हॉस्पिटल गेट के पास ब्रेकर बनाने का, लेकिन उस चीज़ को अनसुनी कर दी गई। तो वो तो उनका लुकआउट था। अब मैं ओवर ब्रिज पे इसलिए आ रहा हूँ, तो मैं शासन प्रशासन से पूछूंगा, अगर एम्बुलेंस वहाँ भी कई बार अटकी है, मैंने वीडियो डाले हैं, जब एम्बुलेंस वहाँ अटकती है, कोई सीरियस मरीज उस एम्बुलेंस में रहता है, या कोई गर्भवती बहन हमारी उस एम्बुलेंस में रहती है, कहीं अगर त्रुटि होती तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? रेलवे रहेगी, विधायक रहेंगे, सांसद रहेंगे, शासन प्रशासन रहेगा, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? बाजार हमने हटा दिया क्योंकि अवैध था, लेकिन जो लीगल चीज़ है, जहां हमको ओवरब्रिज चाहिए, उसकी मांग का क्या होगा? अभी मैं ये वीडियो डालूंगा, नीचे चेले चपाटी आ जाएंगे, अरे मांग कर लिए पूरी, तो मैं उनको बताऊंगा ये देख लो स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के टाइम का है। और अभी मैं पूछने जाऊंगा ना कि 10 चीज़ें कौन सी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ कार्य किए, तो उनके चेले चपाटी उछलेंगे। मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज की हालत जरा देख लो, कितने डॉक्टर नहीं है, कितनों की भर्ती होना चाहिए और कितने वहाँ पे अवेलेबल है, वो कब तक झेलेंगे? क्योंकि कल जिला अध्यक्ष जो बने राजपाल दादा तोमर, उनको 8 दिन पहले तक उनके घर पे कोई ढोलक बजाने नहीं गया था, कोई माला पिलाने नहीं गया था, लेकिन यहाँ जैसे ही पद मिलता है, आप देखिए भीड़। अभी 15 दिन तक वो व्यस्त ही रहेंगे, 15 दिन तक फलाने में स्वागत, डिकामे में स्वागत। कल जैसे दैनिक भास्कर में आया, करके रखा गया था। तो पार्किंग की व्यवस्था जब आपके कार्यालय में ही नहीं है, तो फिर बाजार में कहाँ से होगी कार्यालय पार्किंग की व्यवस्था? तो उस हिसाब से जो नेताओं के चम्मचों को बोलूँगा कि जो आप अपने जो नेता हैं, आभा मंडली जो है, उनसे कहूँगा ये भी चीज़ दिखाया करिए। ये देखिए रोड, अब वो फ्लाईओवर की फाइल बनेगी, देखेंगे, MPRDC पास करेगी, भोपाल भागना पड़ेगा। जब तक अभी ये जो 1-2 साल में बड़ी लाइन अगर चालू हो गई, इंदौर खंडवा की जो बड़ी लाइन है, जो आगे तक जाएगी, इधर अकोला अमरावती तक जाएगी, और जहाँ भी लंबी चलेगी, वो तो ट्रेन हर आधे घंटे में जाएगी, तो क्या बार बार गेट बंद होगा? तो उस त्रुटि का जिम्मेदार कौन होगा? जब वहाँ पे
जब वहाँ पे गेट बंद होगा और कोई घटना घट जाएगी। पुलिस वहाँ पे कोई मुस्तैदी भी नहीं है कि जब वहाँ बंद होता है गेट कि कोई अधिकारी वहाँ खड़ा रहे और ट्रैफिक को सुचारू रूप से जल्दी पास करा दे। लेकिन इतने वीडियो लोगों ने डाल दिए, आम जनमानस भी जग गई है। उसके बावजूद भी कुल मिला के क्या हो रहा है कि बोलने वाला कुछ नहीं। और मैं माननीय विधायक महोदय जी से कहूँगा, कल सुबह फिर मैं आऊँगा आपके मोहल्ले में। जो विधायक अपने घर के पास का रोड नहीं बना सकती, वो मूंदी और खंडवा रोड के गड्ढे क्या गिनेंगे। जो खुद के एरिया में आप देख लीजिए, आपके क्षेत्र की दुर्दशा देख लीजिए, लाइटें नहीं है रात को। वहाँ पे कई लोग आगे बैठ के जुआ खेलते हैं, कई लोग दारू पीते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रमाणित है वहाँ पे। और आप लोग गिनने जाते हैं। इसके पूर्व में देसगांव में एक दुर्घटना हुई थी, देसगांव रोड पे, ओंकारेश्वर देसगांव रोड पे। वहाँ का भी वीडियो है जो गड्ढा दिखाया था कि इसको ठीक किया जाए, पल्ला झाड़ा जाता है कि ये इसमें आता है, ये उसमें आता है। हमारे खंडवा में ही ऐसे कई रोड है जो बोलता है, ये रोड चिल्लाता है कि भैया मैं नगर निगम में आता हूँ। थोड़ी दूर पे जाओ तो चिल्लाता मैं MPRDC में आता हूँ, थोड़ी दूर पे जाओ तो बोलता मैं PWD में आता हूँ। तो पहले तो ये सारी संस्थाओं को एक बैठ के एक रोड की नफ्ती कर देना चाहिए कि ये पूरा रोड नगर निगम में, ये पूरा रोड MPRDC में, ये पूरा रोड PWD में। लेकिन होता कुछ नहीं है। कुल मिलाकर क्या होता है, बहानेबाजी, माल कमाना चल रहा है। और ये जनता जनार्दन को बोलो, आपसे कुछ नहीं बोलते बन रहा ना, लाइव चलाओ, मत बोलो गूंगे बन जाओ, सिर्फ लाइव दिखा दो, थोड़ा सा बोल दो कि ये क्षेत्र वो है, बस जनता जनार्दन तक पहुंचते जाएगी खबर। इतना तो कर सकते हो आप लोग। और हर कोई जो सत्य की राह पे चलेगा उस पर उंगली जरूर उठेगी, चाहे मैं हूँ, चाहे मोदी जी हो, चाहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी हो, ठाकुर शिव कुमार सिंह हो, चाहे स्वर्गीय हुकुमचंद जी यादव हो। तो सत्य की राह पे चलने वालों पर उंगली उठती है। तो हम लोग डरते नहीं, जो सत्य का साथ देते हैं वो लोग डरते नहीं। तो मैं आप लोगों से फिर एक बार निवेदन करूँगा, इस ब्रिज को देख लीजिए, अभी कितने साल हो गए, 3 साल तो ये टुकड़ा बनने में ही हो गए लगभग, 3 साल तो ये टुकड़ा बनने में ही हो गए लगभग। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि एकजुटता दिखाइए। और ये माला पिनाना, तुलादान करना, ये प्रोपेगेंडा, चम्मच बनना, और जिन महामूर्खों को बोलूँगा पैसे कमा रहे हो ना, आने वाली तुम्हारी पीढ़ियाँ जब बड़े बड़े शहरों में पढ़ने जाएगी, मोटी फीस लगेगी ना, जितना तुम ये चमचागिरी करके कमाओगे ना, 2 मिनट में निकल जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था करो कि सब चीज़ यहीं अवेलेबल रहे, तो आप भी धनवान रहें, आपके बच्चे भी धनवान रहे और पढ़े लिखे रहें। तो अंत में मेरी बात को मैं विराम दूंगा। बोलने में कुछ भूल चुकी तो माफ़ कर रहा हूँ। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जय श्री दादाजी।